वैसे तो देश दुनिया के इतिहास में हर दिन हजारों छोटी बड़ी घटनाएं जुड़ती रहती हैं, मगर आज 10 अप्रैल का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। नमस्कार, प्रदेश तक के कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 10 अप्रैल के दिन ऐसा क्या हुआ जो ये दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज ही के दिन भारत के चौथे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में, जिनकी एक खास अदा होती थी कि अगर उनसे कोई प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर भी उसी प्रश्न में ही मिलता था। मोरारजी देसाई के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें कोई उपाधि देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका व्यक्तित्व उनके राजनीतिक सफर से नहीं आंका जा सकता। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कांग्रेस शासन में वित्त मंत्री भी थे। 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश सेवा करने वाले देसाई के बारे में प्रचलित था कि वे एक सख्त किस्म के गांधीवादी तो थे ही, साथ में दीवानगी की हद तक ईमानदार थे। स्वतंत्र भारत की राजनीति में देखा जाए तो वे नेहरू या शास्त्री जैसे करिश्माई नेता नहीं थे, ना ही इंदिरा गांधी जैसे चतुर, मगर इनका लंबा राजनैतिक जीवन उनके बारे में कौतूहल पैदा करता है। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानित हैं। दरअसल 1975 में बांग्लादेश का एक राष्ट्र के रूप में उदय होने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। 1977 में भारत की राजनीति में बदलाव की एक ऐसी लहर चली कि पीएम की कुर्सी मिली एक गुजराती को। जब देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत पाक के बीच रिश्ते सुधारने का काम किया, और इसीलिए पाकिस्तान ने उन्हें यह सम्मान दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए दिया था। अब अगर देसाई जी की निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भलसार जिले के बदेली गांव में हुआ था। उनके पिता रणछोड़ जी देसाई भावनगर में एक स्कूल में शिक्षक थे। उनकी मां का नाम वीजाबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वलसाड और फिर उनकी कॉलेज शिक्षा मुंबई के विल्सन कॉलेज में हुई थी। विद्यार्थी जीवन में मोरारजी देसाई औसत बुद्धि के विवेकशील छात्र थे। हालांकि उन्हें पढ़ने लिखने में काफी रुचि थी। उन्होंने मुंबई प्रोविंशियल सिविल सेवा एग्जाम पास की और वह अधिकारी बने। वे इस तरह गुजरात में सिविल सेवा से जुड़े और सबसे पहले अहमदाबाद के उप जिलाधीश बनाए गए। कुछ समय बाद उनका ट्रांसफर गोधरा में कर दिया गया, मगर 1927 से 1928 में गोधरा में हुए भयंकर दंगे हुए, और जब एक अधिकारी के तौर पर मोरारजी देसाई पर हिंदुओं के प्रति नरम रुख के आरोप लगा तो उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के अधीन डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान वे करीब 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी रहे। बाद में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे 1930 में आजादी की लड़ाई में कूदे और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काम किया। 1931 से 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के बाद अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा के अध्यक्ष भी बने, और सन 1932 में उन्हें 2 वर्षों की जेल भी जाना पड़ा था। उनकी काबिलियत के लिए कुछ ही दिनों में उन्हें गुजरात की राजनीति का प्रमुख चेहरा बना दिया था, और देखते ही देखते वह भारत की आजादी के समय तक वे एक बड़े नेता बन चुके थे। सबसे पहले वो मुंबई राज्य के गृह मंत्री बने, तो 1952 में इसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात को राज्य बनाने का मांग को लेकर आंदोलन में कड़ा विरोध किया। बाद में मोरारजी देसाई ने दिल्ली की राजनीति की ओर रुख किया, जहां वे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वित्त मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि एक वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। इतना ही नहीं, वे सामाजिक तौर पर परंपरावादी, व्यापार उन्मुख और स्वतंत्र उद्यमों में सुधार के पक्षधर थे। मगर देसाई की ये विचार नेहरू जी के सोशलिस्ट नीतियों के खिलाफ थे। इसके बाद भी वे पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार थे। मगर पंडित नेहरू के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को जवाहरलाल नेहरू के समर्थकों का साथ मिला और वे पीएम बन गए, जिससे देसाई प्रधानमंत्री बनने से रह गए। शास्त्री जी के बाद
एक बार फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। इस बार इंदिरा गांधी से मात खा गए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें इंदिरा कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाया गया। 1969 में कांग्रेस जब बंटी तो मोरारजी देसाई ने भी कांग्रेस आला कमान से दूरी बना ली और 1975 में वह जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 1977 में जनता दल की प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर मोरारजी भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें कड़ी मुकाबला करना पड़ा। मगर उनके लिए अच्छी बात यह थी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने और चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को छोड़कर मोरारजी देसाई को चुना। और इस तरह लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वर्ष 1977 में 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा किया। बता दें कि वह देश के सबसे बुजुर्ग पीएम में से एक थे। उनके समय में भारत पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता कायम हो चुका था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो चीन से भी सामान्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। इसे उन्हीं की राजनीति का कौशल माना जाता है। इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि वे सभी को खुश रखना चाहते हैं और कुछ नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके सभी को हैरत में डाल दिया था। सत्ता गंवाने के बाद मोरारजी देसाई ने कोई पद नहीं लिया और खुद चुनाव भी नहीं लड़ा। इसके बाद वे राजनीतिक जीवन से भी रिटायर हो गए और फिर मुंबई में ही रहे। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इतिहास के पन्नों से ऐसी कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।